एपिसोड की शुरुआत में हम वो ह्यूल को देखते हैं। वो मिस्टर को की बात याद कर रहा था। मिस्टर को ने कहा था कि अब वो ज्यादा दिन तक ऐसे आधा वैम्पायर आधा इंसान बने नहीं रह सकता है। जल्दी अगर वो इंसान नहीं बना तो वो मर जाएगा। वो ह्यूल मन में सोचता है कि मैं मर नहीं सकता, मैंने तो अपनी लाइफ अच्छे से जिया भी नहीं है, मुझे किसी भी कीमत में सरवाइव करना होगा। दूसरी तरफ हम दोशिक को देखते हैं। वीडियो देखने के बाद उसे अब समझ आ चुका था कि वो ह्यूल इंसान नहीं है। वो गेस्ट हाउस पहुंचकर जुइने से मिलता है और कहता है कि उसे कुछ बात करनी है। दोशिक जुइने से पूछता है कि तुमने कभी वो ह्यूल से रिलेटेड कुछ भी अजीब नोटिस किया है, क्योंकि मैं जब यहाँ डिनर पे आया था तब मैंने उसे इतनी स्पीड से अंदर जाता देखा था जो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जुइने हंस के कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई होगी। फिर थोड़ी सीरियस होकर कहती है, मुझे पता है वो ह्यूल हम सबसे थोड़ा अलग है, पर उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। दोशिक उस समय तो चुप हो जाता है, पर घर आकर वो फिर से वो ह्यूल की वो वीडियो देखता है और सोचता है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता, वो पक्का एक वैम्पायर है। इधर वो ह्यूल वापस आता है तो बहुत दुखी सा लग रहा था। जुइने पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि कुछ नहीं और अंदर चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। गेस्ट हाउस की गेस्ट वो ह्यूल को देखकर पूछती है कि तुम कौन हो, तो जुइने उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है। उस समय भी वो ह्यूल बहुत दुखी सा ही था, तो जुइने उसे बाहर ले जाकर पूछती है कि कल कुछ हुआ था क्या, तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो वो ह्यूल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और थोड़ा नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करता है। फिर जुइने कहती है कि मैं तुम्हारी बॉस और तुम मेरे एम्प्लॉई हो, तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट लेनी चाहिए। जुइने कहती है कि वो कस्टमर सर्विस और ब्रेकफास्ट की इंचार्ज रहेगी। वो ह्यूल कहता है कि वो रूम की सफाई और रिसाइकलिंग संभालेगा, फिर बाकी के भी सारे काम वो लोग आपस में बांट लेते हैं। और जुइने कहती है कि प्रॉफिट्स वो लोग आधा आधा बांट लेंगे और वो ह्यूल को जो पैसे लौटाने थे वो उसमें से काट लेगी। वो ह्यूल फिर कहता है, अगर हम हर दिन ऐसे ही काम करते रहेंगे तो आराम कब करेंगे, कुछ दिन छुट्टी लेंगे तभी तो तुम दोशिक के साथ डेट्स पे जा पाओगी। यही सुनकर जुइने गुस्सा करने लगती है कि मैं क्यों उसके साथ डेट्स पे जाऊंगी, हमारा वैसा रिलेशनशिप नहीं है। वो ह्यूल एकदम हैरान रह जाता है, कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि चीजें सही चल रही हैं। दूसरी तरफ हम वो ह्यूल के दोस्तों को देखते हैं। लीसांग और पार्कडोंग दोनों का ही बिजनेस अब बंद होने पे आ गया था। पार्कडोंग का लैंडलॉर्ड अब उसके रेस्टोरेंट को किसी और को रेंट में देने वाला था। दोनों ही लोग बहुत परेशान थे। इधर गेस्ट हाउस में हम येवोन को देखते हैं, जो गेस्ट हाउस के ओपनिंग के लिए उनको पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी। वो ह्यूल उस समय घर पे नहीं था, तो वो और जुइने आपस में बात करने लगते हैं। येवोन कहती है कि उसे वो ह्यूल के आसपास बहुत कंफर्टेबल और अच्छा फील होता है। येवोन फिर जुइने से पूछती है कि वो दोशिक के बारे में क्या सोचती है। जुइने कहती है कि वो वैसा कुछ फील नहीं करती और अभी तो वो बस अपने गेस्ट हाउस में फोकस करना चाहती है। वो ह्यूल भी तब घर में घुसा ही था और वो उसकी बात सुन लेता है। वो ह्यूल को देखकर येवोन खुश हो जाती है और पूछती है कि उसे उसका गिफ्ट कैसा लगा और उसे कार राइड में भी ले चलने को कहती है। राइड के दौरान भी वो ह्यूल बहुत चुप चुप सा था। येवोन पूछती भी है तो वो कुछ नहीं बोलता। दोनों फिर एक पार्क जैसी जगह जाते हैं। वॉक करते हुए येवोन कहती है कि जब उसने पहली बार मैंशन देखा था तो उसे ऐसा फील हुआ था जैसे वो किसी के वेट में है, और जब पहली बार मिलते ही वो ह्यूल ने उसे हग कर लिया था तो उसे लगा कि शायद इसलिए वो उस मैंशन की तरफ इतना अट्रैक्टेड थी, क्योंकि उसे उससे मिलना था। वो ह्यूल को हेसन की याद आ जाती है। वो पूछता है कि मैं तुम्हें हग कर लूं। येवोन हाँ कहती है तो वो उसे हग कर लेता है और कहता है कि प्लीज थोड़ा और वेट कर लो, मुझे कुछ सॉर्ट आउट करना है, उसके बाद चाहे कुछ हो जाए मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा। दूसरी तरफ हम दोशिक को देखते हैं। वो अपने ड्राइवर से वो ह्यूल के वैम्पायर होने के बारे में डिस्कस कर रहा था और कहता है कि उस पे नजर रखो, देखो कि उसके आसपास और कोई वैम्पायर है क्या। वापस आकर भी येवोन वो ह्यूल की कही बात के बारे में ही सोच रही थी कि वो किस प्रॉमिस के बारे में बात कर रहा था, उसे क्या सॉर्ट आउट करना है। वो लीमान से कहती है कि वो ह्यूल के बारे में पता करे कि वो आखिर क्यों जुइने के साथ उस मैंशन में रहता है और उसके बारे में सब कुछ पता करे। इधर वो ह्यूल वापस आता है तो जुइने उससे कहती है कि दिन भर तुम मजा करके आ रहे हो तो अब कुछ काम कर लो।
वोयुल का मूड अब भी अच्छा नहीं था, उसे गुस्सा आ जाता है। वो जोइने से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मुझे अंदर से कैसा फील हो रहा है। तुम्हें लगता है मैंने मजा किया है, मैंने कुछ मजा नहीं किया। जोइने कहती है मैं भी कोई ठीक से नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तुम्हें लगता है कि मैंने सब बर्बाद कर दिया क्योंकि मेरी वजह से तुम इंसान नहीं बन पाए। वोयुल कहता है कि हाँ सही कहा, सब तुम्हारी गलती है और तुम्हारे जहरीले ब्लड की, सब बर्बाद हो गया। वोयुल फिर बहुत सारा खाने का सामान लेकर अपने दोस्तों के यहाँ जाता है और कहता है कि आज वो बस ड्रंक होना चाहता है। वोयुल के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो खाना शुरू कर देता है। कहता है कि जुइने की वजह से ऐसा हो गया, वरना मैं हेसुन से किए अपने प्रॉमिस को पूरा कर पाता। दूसरी तरफ हम गेस्ट हाउस का सीन देखते हैं। वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि उसे एक कमरा चाहिए। ये आदमी बहुत ज्यादा फ्रेंडली बिहेव कर रहा था और जुइने को अपनी बेटी के बारे में बताता है जिसे उसने उसकी मॉम के पास यूएस भेज दिया था पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट डे जुइने बेसमेंट जाती है तो देखती है कि वोयुल अभी तक नहीं लौटा था। वोयुल तो अपने दोस्तों के यहाँ ही सो गया था। उसकी नींद खुलती है तो वो भाग के वापस आता है और एकदम धीरे धीरे अंदर घुसता है ताकि जुइने को पता न लगे, पर वो हॉल में ही थी। वोयुल उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो गुस्से में बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर को वोयुल के दोस्तों से मिलने आता है। बातों के दौरान ली सांग और पार्कडोंग उसे बताते हैं कि वोयुल इंसानों का खाना खाकर ऐसे ड्रंक हो गया था जैसे इंसान अल्कोहल पीकर होते हैं। मिस्टर को बहुत हैरान होता है और दोनों को डांटकर कहता है कि तुम लोगों ने उसे खाने से रोका क्यों नहीं, ऐसे कंडीशन में उसका खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ली सांग पूछता है कि उसके कंडीशन को क्या हुआ, वो बीमार है क्या। मिस्टर को बस ये कहता है कि उसका दिल टूटा हुआ है क्योंकि वो इंसान नहीं बन पा रहा। फिर हम जुइने को देखते हैं। उसके गेस्ट हाउस का एक गेस्ट अकेला ड्रिंक कर रहा था तो वो भी उसके साथ जाकर बैठती है। वो अपनी वाइफ और बेटी के बारे में बताता है कि वो अपना सारा पैसा उन्हें भेजता है पर उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, कोई उसे मिस नहीं करता। जुइने कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि वो लोग उसे जरूर मिस करते होंगे, हो सकता है वो लोग अपनी फीलिंग्स दिखा नहीं पा रहे हो। फिर वो अपने डैड के बारे में बताती है कि उन्हें अब लीगली मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि किसी को पता नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। जुइने कहती है मैं उनसे नफरत करने लगी थी ये सोचकर कि वो मुझे अकेला छोड़कर कहीं चले गए, पर अब मैं उन्हें बस बहुत मिस करती हूँ। वोयुल भी उस समय बाहर निकला था और वो जुइने की बात सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वोयुल और जुइने पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं। वोयुल जुइने से सॉरी बोलता है और कहता है कि उसे पता है कि उसने कुछ भी जानबूझकर किया नहीं था। जुइने फिर उसे डांट कर कहती है कि अब से वो उसे वर्किंग आवर्स में कहीं जाने नहीं देगी और वो उसे बिना बताए रात भर घर से बाहर नहीं रह सकता। दूसरी तरफ हम लीमान को देखते हैं। वो मैंशन आता है तो वहाँ कोई नहीं दिखता। वो सीधा बेसमेंट जाकर वोयुल की चीजें देखने लगता है तो उसे वहाँ येसुन की फोटो मिलती है। इधर बातों के दौरान वोयुल जुइने से पूछता है कि क्या वो ऐसा प्यार एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती जिसमें दिल जोर से धड़के। जुइने कहती है कि मेरे लिए प्यार नहीं है, हमेशा से ही मेरे दिमाग में बस यही रहा है कि मुझे बस पैसा कमाना है क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सरवाइव करने के लिए। फिर वो एक पेड़ की तरफ दिखाकर कहती है कि जैसे इस मरे हुए पेड़ में कभी फूल नहीं आ सकते, मैं भी कभी प्यार नहीं कर सकती। अंदर जाते हुए वोयुल के कानों में जोर से ड्रिंकिंग साउंड आता है और उसे बहुत पेन सा होने लगता है। उसे याद आता है कि मिस्टर को ने कहा था कि धीरे धीरे उसे अजीब से सिम्टम्स फील होंगे। दूसरी तरफ हम दोशिक को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में था तभी अचानक से उसके चेस्ट में जोर से पेन होने लगा था और वो वहीं गिर जाता है। उसका ड्राइवर मिस्टर गु उसे देखकर दौड़ के उसके पास आता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर भी बता नहीं पाते कि आखिर किस वजह से वो बेहोश हुआ। दोशिक उठता है तो मिस्टर गु से एक नोटबुक लाने को कहता है जो वो अपने लॉकर में रखता था। ये वही वैम्पायर बुक था जो बहुत जनरेशन से उसकी फैमिली में था। वो कहता है कि इस बीमारी को ठीक करने का बस एक ही उपाय है जो यहाँ लिखा है। उस नोटबुक में लिखा था कि उसे ढूंढो जो इंसान और वैम्पायर्स के बीच में फंसा हो। उसके शरीर का मार्ग उसकी पहचान करेगा और उसका हार्ट बाहर निकालकर उसका खून पीने से तुम इमॉर्टल हो जाओगे। दोशिक कहता है कि हो सकता है कि वोयुल उसके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो।
इधर जुईने वापस आती है तो देखती है कि वोयुल ने उसी पेड़ में बहुत से लाइट्स लगा दिए थे जो फूलों के शेप में थे। वो कहता है कि जैसे इस पेड़ में फूल आ सकते हैं वैसे ही तुम भी प्यार कर सकती हो। जुईने फिर कहती है कि जब मरे हुए पेड़ में फूल आ सकते हैं तो वैम्पायर भी इंसान बन सकते हैं। मुझे बताओ कैसे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वोयुल कहता है मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।